इंटरनेशनल प्लेयर्स पे तो आपने बहुत फोकस किया है, इसके लिए क्या मौके की तलाश होती है या आपके एक पूरी टीम वर्क होता है, प्लानिंग होती है, या फिर आपको उसी वक्त मौके पर अंदाज़ा होता है कि यार इसको पिक करना है? बात ये है कि क्लास जो है वो परमानेंट होती है और हम्म, फॉर्म टेम्पररी होती है, और हम्म, फॉर्म जो है ना वो बहुत सी चीज़ों के मरहून मिन्नत होती है। जब आपने किसी को जीतना है या किसी को आपने अपनी तरफ करना है तो दिल ही जीतना पड़ता है ना। तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो इसलिए लाहौर की टीम ली। तो सफ़र तो उससे पहले मुश्किल था, उसके बाद तो आसान हो गया ना, एक टारगेट मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में तबाहकुन बॉलिंग की वजह से आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, वो मेरी जीत है, ये मेरी जीत, ये तो फैंस की जीत है। कप जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि हम हारिस रऊफ़ की स्टोरी ना सुने आपसे। देखिए, जब वो आए थे तो उसके बारे में ही मशहूर था कि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कभी हार्ड बॉल नहीं खेला, अचानक ही नहीं, एक मशहूर नहीं था वो, वाकई जी ऐसे थे। उसी। तो आप हमें बताएं कि वो कैसे आपको मिले, कैसे आपने उनको ग्रूम किया, सारी स्टोरी बताइए। कि पाकिस्तान की प्राइमरीली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। शुरू की PSL लीग्स होती थी तो हमें हर मैच के हर ग्राउंड में मैच में फवाद राना साहब नज़र आते थे, फिर वो अचानक गायब हो गए। फिर लोगों ने कहा कि यार वो शिकस्त से दिल बर्दाश्त हो गए। तो कहाँ है फवाद राना साहब, क्या कर रहे हैं और क्या मामला है सारे उनके? अस्सलाम वालेकुम। वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फ़हीम पटेल। नाजरीन, हम जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बस अब करीब पहुंच चुकी है और 11 तारीख से इसका ऑफिशियल आगाज़ हो रहा है, पहला मैच खेला जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमने देखी, खेली गई, दौरान न्यूजीलैंड हुआ, वहाँ कुछ ऐसे अच्छे नताइज का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी वजह से लोगों में कोई शौक़ व ज़ौक़ पैदा हो। मगर PSL एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हम नताइज से मावरा होकर उसको देखते भी हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं कि आखिर हमारा अपना लोकल प्रोडक्ट है। आज PSL से मुतालिक ही एक हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर्स के ओनर और CEO आतिफ़ राना साहब की। आज हमारे साथ मेहमान हैं और हम उनसे गपशप करेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। लाहौर कलंदर्स का आगाज़ कैसे हुआ, उनके जो सारे सिलसिले हैं जो उन्होंने प्रोडक्ट्स प्लेयर्स की सूरत में हमारे सामने हमें दी हैं, वो कैसे हुआ, ये सफ़र कैसे गुज़रा, और जो अगला PSL का जो नया सीज़न आ रहा है वो लाहौर कलंदर्स के नताइज को किस तरह देख रहे हैं। तो आतिफ़ राना साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक यू भाई। तो 11 तारीख से PSL का आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले हम बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात यह है कि हमारा जो इफ्तिताह है वो उसी दिन हो जाता है जिस दिन PSL का इख्तिताम होता है। सो लाहौर कलंदर्स तो 365 डेज़ काम करती है, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए करती है, यूथ के लिए करती है, और जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए करती है, उनको प्लेटफॉर्म देती है। सो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारे बड़े ज़बरदस्त जो नकात भी जो बात कर रहे हैं कि बैलेंस टीम है, इंशाल्लाह अगर फिट रही और सारे टाइम पे पहुँचे और टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ और डेफिनेटली तो फिर बेहतर परफॉर्मेंस देने की आपने कोशिश टीम करें। की बात की। टीम तो हम वाकई कहते हैं कि इस दफ़ा आपने एक गैर मामूली टीम का इंतखाब किया और उसकी कुछ वजूहात में आपसे, ज़ाहिर है आप खुद जानते हैं, डेरिल मिचेल, हर किसी टीम की एक ख्वाहिश थी कि उसको पिक किया जाए और आपको मौका मिला और आपने पिक कर लिया। इसके अलावा दीगर अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें, कुसाल मेंडिस हैं, सिकंदर रज़ा हैं, बाकी खिलाड़ी हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स पे तो आपने बहुत फोकस किया है। इसके लिए क्या मौके की तलाश होती है या आपके एक पूरी टीम वर्क होता है, प्लानिंग होती है, या फिर आपको उसी वक्त मौके पर अंदाज़ा होता है कि यार इसको पिक करना है? देखिए भाई, इसकी एक हिस्ट्री है ना कि ऑब्वियसली शुरू का जो ड्राफ्ट था उसमें ऑब्वियसली जो पहला ड्राफ्ट था उसमें आपकी टर्न बाय टर्न थी, जो भी था जी। वो बारी पे ऊपर डिपेंड करता था कि आपकी बारी कौन सी है, प्लेयर अवेलेबिलिटी क्या है जो ड्राफ्ट के अंदर। उसके बाद तो फिर रिटेंशन पॉलिसी जब आई, अब लेटली 8 आपकी रिटेंशन होती हैं। सो हमारे जो कोर है कलंदर्स की, वो तो हमारा शाहीन हो गया, हारिस हो गया, फ़खर हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये जो ज़मान ख़ान हो गया, जहादात ख़ान, सिकंदर रज़ा और डेविड विजय, ये हमारे जो है वो कोर है जिसको हमने रिटेन किया। सो अगर आप 11 में से 8 प्लेयर्स जो हैं वो आपके कोर हैं तो फिर 3 ही रह जाते हैं ना जो उसमें आपने और डाल लें। ये जो आपने कोर की बात की, ये मैं वैसी बात शुरू करने, आपने कोर में 4 नाम लिए इस वक्त: शाहीन शाह अफरीदी, अब हारिस रऊफ़, फ़खर ज़मान और अब्दुल्ला शफीक। हाँ। अच्छा, मिसहैप कहें या बैड लक कहें, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, इन 4 में से 3 फिट हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्दुल्ला शफीक, लेकिन तीनों आउट ऑफ फॉर्म हैं। आप जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पे इस वक्त बहुत तनकीद की ज़द में भी है। मैं इसमें भी चाहूँगा,
कि इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में रिकवर कर पाएंगे, कम बैक कर सकेंगे? और अब्दुल्ला शफीक ने देखा हमने गुज़िश्ता लास्ट 5-6 मैचों में डक्स पे आउट हुए, अब चले न्यूजीलैंड के दौरे पे गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे। तो आपको ये कोई परेशानी है या आप लगता है कि नहीं यार ये रिकवर हो जाएंगी चीज़ें? देखिए, अगर परेशानी होती तो ये मेरी कोर ना होती, हाँ, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कुछ लोगों की नज़र में ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का ये हिस्सा है, Yes, और कलंदर no फैमिली doubt का इसमें। हिस्सा है, कलंदर ब्रदर्स हैं ये। सो बात ये है कि क्लास जो है वो परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्प्रेरी होती है, और फॉर्म जो है ना वो बहुत सी चीज़ों के मरहून मिन्नत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी अंदर होती है इन्वायरमेंट। यू क्रिएट द इन्वायरमेंट और यू विल गेट द परफॉर्मेंस। आप क्या शाहीन शाह अफरीदी को दुनियाई क्रिकेट में किसी भी बॉलर से कम समझेंगे या कम समझेंगे? हारिस रऊफ को क्या, जिसने 200 से ज़्यादा उसकी विकेट्स हो गई हैं, T20 का लीड विकेट टेकर है। फ़खर जमान की स्टाइल ऑफ प्लेयर का पूरी दुनिया में आपको वैसा ओपनिंग बैट्समैन स्टाइल का मुश्किल से ही मिलेगा। अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा सॉलिड बैट्समैन और जो उसकी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो नहीं मिलेगा। सो जब ये एक बात साबित कर चुके हैं, जबकि शाहीन शाह की क़यादत में हमने, जब वो लंडी कोतल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कैप्टन बने और जमान खान चक सवारी से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारे इमर्जिंग बने, सो ना सिर्फ हमने ट्रॉफ़ी जीती बल्कि उसको रिटेन भी किया। ये तो पीएसएल की 9 साला हिस्ट्री में किसी और कैप्टन ने, किसी और लीडर ने नहीं किया। सो इसका मतलब है कि वही बात कि क्लास जो है इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्प्रेरी। ठीक है। अच्छा, एक हमें खबर दे दीजिए, फ़खर ज़मान ज़ाहिर इंजरी का शिकार होते, अब वो फिट हैं, पीएसएल खेलने के तैयार हैं या उन्हें कुछ मज़ीद वक्त चाहिए? नहीं, फ़खर जमान फिट है। अब वो भी उन्होंने अपनी शुरू कर दी रही है। अब उनका मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। अभी पिछले दिनों जब ट्रॉफ़ी आई थी पीएसएल की, अभी पहली दफ़ा हुआ कि हम हमेशा, हम जब जीते तो हम ट्रॉफ़ी लेके अपने फैंस के पास गए, प्लेयर्स के फैमिलीज़ के पास गए उनका शुक्रिया अदा करने। सो इस दफ़ा पीसीबी ने भी उसको देखते हुए इस दफ़ा ट्रॉफ़ी टूर अरेंज किया। सो वो लाहौर जब वो आए तो फ़खर हमारे साथ थे। हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गए, हज़ारों की तादाद में बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। हम उधर SOS विलेज में हमने वहाँ पे अफ्तारी बच्चों के साथ की। सो फ़खर अब इंशाल्लाह फिट है। अब हम चूँकि अब आप मौजूद हैं तो इससे फ़ायदा उठाएं। लाहौर कलंदर्स, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और जब सफ़र शुरू हुआ तो 4 साल एक ऐसा सफ़र था कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो उस सफ़र को वहीं ख़त्म कर देता, कि 4 लगातार सीज़न तक कोई टीम आखिरी नंबर पर आए। तो एक तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और उसको आपने कैसे मेंटेन किया कि नहीं यार आगे बढ़ना है और जीतना है? देखिए, ये सफ़र उस वक़्त नहीं शुरू हुआ, ये सफ़र 2003 में शुरू हुआ, जब मैंने अपनी फैमिली में सारी मेरी फैमिली में जो है वो जॉब करते हैं। मैंने वो जॉब छोड़ के एमरेट्स बैंक की, तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, और फिर करते 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 अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। तो फिर मैंने 2015 में जब ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऐलान हुआ, तो मैं चूँकि ग्रास रूट लेवल से मैंने ख़ुद काम किया था, तो मुझे ये पता था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, टैलेंट है, और पाकिस्तान में बेपनाह यूथ है, और हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं इंगेज करना पड़ेगा। सो जब PSL आई तो ऑब्वियसली क्रिकेट से बड़ी एंगेजमेंट तो इस मुल्क में है ही नहीं, कोई नहीं। सो पूरे पुल को जोड़ती है। तो उसके बाद मेरे इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसमें आया कि मैं एक टीम लेता हूँ, और जब वो टीम लेनी, तो ज़ाहिर बात है जब आपने किसी को जीतना है या किसी को आपने अपनी तरफ करना है तो दिल ही जीतना पड़ता है ना। तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो इसलिए लाहौर की टीम ली। तो सफ़र तो उससे पहले मुश्किल था, उसके बाद तो आसान हो गया ना, एक टारगेट मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार अब मैं यूथ को एंगेज करूँगा। नताइज ने कितना डिस्टर्ब किया आपको? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हार जीत से मेरे जीत क्या है कि जब फ़खर जमान की सूरत में आप चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने इंडिया को शिकस्त दी, वो जीत है मेरी। जब शाहीन और हारिस की 2021 में T20 वर्ल्ड कप में तबाहकुन बॉलिंग की वजह से आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, वो मेरी जीत है। ये मेरी जीत, ये तो फैंस की जीत है कप जो है, या उन प्लेयर्स की जीत है जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। जो आपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, ये आपका यानी बिल्कुल शुरू का आइडिया था, या आपने देखा कि यार अब ज़रूरत है तो हम इसको शुरू करें? क्या हमें इसका फ़हीम, आप मुझे एक बात बताओ कि आप एक प्रोग्राम करते हो, आधे घंटे का करते हो, हाँ, वो आधे घंटे का प्रोग्राम करके घर चले जाते हो, तो आपने कैसे किसी को एंगेज किया? ठीक है। तो मकसद तो एंगेजमेंट थी ना। मकसद ये नहीं था कि टीम जीत के तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ कि जी मैं मालिक हूँ। ठीक है। मकसद तो ये था कि उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यूथ को एंगेज करना चाहिए।
तो हुआ ये कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ अनुमरंदा शौक भी सी। तो वो जब हम टूर्नामेंट में गए, पहला टूर्नामेंट तो बिल्कुल चंद हफ्ते के बाद हो गया था ना। सो उसमें जो हमें प्लेयर दिए गए उसमें मर्जिंग जो दो हमारे पास आए, जिनमें से एक मस्ट खेलता था, उनकी एक की उम्र 29 साल थी, एक की 31 साल थी। तो आप सोचिए वो मर्जिंग प्लेयर है और वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे। तो इस वजह से हमारे तो हम मौजाती तौर पे एक दो मैच जीत, हाँ जी, मौजाती तौर पे एक दो मैच हम जीत गए, बट असल में तो हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। तो हम बॉटम पे आए। तो हमें ये कहा गया, जब हमने उस वक्त ग्राफ में भी अर्ज किया अरबाब इख्तियार से जो पीसीबी के थे उस वक्त, कि यार ये वो इतने कंपेटिटिव नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, ख़त्म हो गया। सो फिर जब जाहिर बात है टूर्नामेंट से निकले तो हमने कहा कैसे हो सकता है यार इस मुल्क में टैलेंट ना हो। सो फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ हम आए और हमने बहावलपुर से शुरू किया। फिर वो सफ़र जो है वो डीजी खान, डीआई खान, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान से होता होता वो जो है वो कश्मीर की वादियों में पहुंच गया, मीरपुर चले गए। जब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि हम हारिस रऊफ़ की स्टोरी ना सुने आपसे। देखिए जब वो आए थे तो उसके बारे में ही मशहूर था कि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कभी हार्ड बॉल नहीं खेला, अचानक ही नहीं, मशहूर नहीं था वो, वाकई ऐसे जी उसी। तो आप हमें बताएं कि कैसे आपको मिले, कैसे आपने उनको ग्रूम किया, सारी स्टोरी बताइए। देखिए हारिस रऊफ़ की स्टोरी नहीं है। हारिस रऊफ़ एक जीता जागता सबूत है कि इस मुल्क में नौजवानों के पास बेइंतहा टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्या वजह है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे हम एक्सेल करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हारिस ने वो चीज़ उसको सीमेंट किया कि जब कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने उसको पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ उसने उसको ग्रैब किया, उसको अब्यूज़ नहीं किया। सो गुजरांवाला में हमारे ट्रायल थे, 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया था। वहीं हारिस अपने एक दोस्त के साथ आए, बेसिकली उनका दोस्त ट्रायल देने आया था, साथ हारिस को भी ले आया। सो हारिस ने सोचा मैं भी देख लेता हूँ। तो जब उन्होंने बॉल फेंकी तो वो 92.2 माइल्स थी, हमारे पास स्पीड क्या होती है। तो वहाँ पे हमने स्पॉट करके हमने कहा जी आप हमारे ही हैं। उनके घर वाले बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे हारिस, उनको हमने साइजेबल अमाउंट में उन्हें स्टाइपेंड भी दिया कि यार ताकि घर वालों को प्रॉब्लम ना हो कि हमारा बच्चा कुछ कमा के लाए। और फिर उनको हमने यहाँ पे भी ट्रेन किया, ऑस्ट्रेलिया भी भेजा। वहाँ पे बेसिकली ये कमाल हारिस का है। और फिर जिस तरह आज आप देखेंगे वो पाकिस्तान के T20 के लीडिंग विकेट टेकर, हाईएस्ट विकेट टेकर है। सो साबित हो गया ना कि ज़रा नम होते मट्टी बड़ी जरखेज़ है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? आपका 6 तारीख को एक इवेंट भी है, उसमें आपने क्या इरादे सोचे हुए हैं, क्या नया करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए जब पहले 2000 मुझे नहीं मालूम कि आप ये डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है 2015 में जब मैं पीसीबी के दरवाजे में सीढ़ियाँ चढ़ के एंटर हुआ था तो तब भी यही ख्वाब सजा के हुआ था कि मैंने यूथ को एंगेज करना। तो वो उस वक्त चूँकि हमारी परफॉर्मेंस बुरी आई तो मैं क्रिकेट की तरफ चला गया। अब एक डेकेड ऑफ PSL हो रहा है। अब अगले डेकेड के लिए भी आपने अब आपका विजन क्या है? तो चलें क्रिकेट में तो आपने अब हार जीत से मुबर्रा होकर दिखा दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट है। अब यही टैलेंट मुझे एवरी वॉक ऑफ लाइफ में ढूंढना है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, मतलब यू नेम इट। सो अब फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की प्राइमरीली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ कि वहाँ से लोग आएँ और जिसके पास जो टैलेंट है, अगर वो समझता है कि उसके पास वो टैलेंट है, कलंदर्स के दरवाजे किसी भी शोबे में होगा, किसी भी शोबे में होगा, कलंदर्स के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। उसने सिर्फ ये शो करना है कि ही और शी हैज़ गॉट द टैलेंट। बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं नौजवानों के लिए, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खबर नहीं दे रहा, आप करने जा मेरा ईमान है इस चीज़ पे। मैं अपना रिजॉल्व टेस्ट करने जा रहा हूँ कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। तो जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आपने ऑनेस्टी से देनी है। ठीक है। सो इस वजह से मैं समझता हूँ कि, और ये मैं किसी के सर पे उन पे एहसान नहीं कर रहा। 10 साल जिस तरह यूथ ने हमें सपोर्ट किया है डिस्पाइट ऑफ आवर ऑन फील्ड परफॉर्मेंस, हेड्स ऑफ टू दैम। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी भी फ्रेंचाइज के किसी भी गेम के अंदर इस तरह की यूथ फॉलोइंग नहीं होगी कंपैशनेट जो लाहौर कलंदर किया है। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस यूथ को भी एम्पावर करूं जो सिर्फ क्रिकेट को देखती है, खेलती नहीं। ये सबसे पहले ये जो आपने बताया कि हम आपको बेस्ट ऑफ लक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान में टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट है, वो ज़ाहिर है आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हमारी पाकिस्तान की खिदमत में हो। आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जब शुरू की PSL लीग्स होती थी तो हमें हर मैच के हर ग्राउंड में मैच में फवाद राना साहब नज़र आते थे।
फिर वो अचानक गायब हो गए। फिर लोगों ने कहा कि यार वो शिकस्त से दिल बर्दाश्त हो गए। तो कहाँ है फवाद अनवर साहब, क्या कर रहे हैं और क्या मामला है सारे उनके? देखो, जब मैंने ये टीम ली थी, हाँ। ऑब्वियसली अपने ख़ानदान में हम 9 बहन भाई हैं और मैं वाहिद हूँ जिसने जॉब छोड़ के एमरेट्स बैंक में मैं होता था हाँ रिटेल जी। हेड, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। सो जब मैंने ये PSL वाला लिया तो समीन जो मुझसे छोटा है वो कनाडा में होता था जी, मैं CF होता। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं ना लूँ क्योंकि उसको लगता था कि बहुत बड़ा काम है, बट बहरहाल जब मैंने लिया तो उसने ऑब्वियसली अपनी जॉब छोड़ी और मेरे साथ तो एज ए पार्टनर आ गया। अब हमने ये सोचा कि यार अब चाहे वो कलंदर्स का नाम हो या जो भी हमारी ब्रांड बिल्डिंग थी, तो हमने चूँकि हमने इस आइडिया पे लेके आए थे कि हम यूथ को एंगेज करें। अब उसकी कोई मेथड होगा ना, कोई तरीक़ेकार होगा। सो यूथ में हमें उस वक्त ऐसा कोई अपना आइकॉन ऐसा नहीं था जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी के साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे शोबिज़ के सितारे हैं या थे, वो उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के हम चाह रहे थे कि वो यूथ को होप दे। तो फिर हमें अपना क्रिएट करना पड़ा। देन वी क्रिएटेड फवाद राना और उसको हम स्क्रीन पे लेके एक उम्मीद की तस्वीर बनाकर, ठीक है, वही आप सर्च कर रहे हो ना, वो समीन और मैं सारा काम कर रहे थे और तस्वीर उनकी थी कि यार। सो जब हम उस तस्वीर को ट्रांसलेट होगी शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, सो फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गया ना, फिर आरिस रऊफ हो गया, फिर जमान खान हो गया, फिर अब आने वाले दिनों में जो 4 हमारे नए इमर्जिंग आ रहे हैं वो अब वो यूथ फेस हो सकता है ना, मैं तो नहीं फेस हो सकता। जबरदस्त। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आकिब जावेद। और एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ, वो जो एंटरटेनमेंट का पार्ट था उसके लिए हमारे पास बशीरा है अब। बशीरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उससे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आकिब जावेद थ्रू आउट आपके साथ थे, उन्होंने ज़ाहिर है दूसरे साल से और उन्होंने ज़ाहिर है पूरे स्किल्स में काम भी किया। अब वो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारियाँ आई तो वो आपके साथ नहीं है, डैरेन गफ आ गए आपके साथ, तो आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे या आपको लगता है कि आप वापस ले आएंगे उनको? देखिए, मिस मैं तब ना करूँ जब वो कहीं गए हों। अच्छा, आकिब भाई इज़ पार्ट ऑफ फैमिली। आकिब भाई दिल है मेरा, ठीक है, और बहुत प्यारे इंसान है। मेरे साथ उनकी बहुत ज़्यादा भाइयों से, दोस्तों से बढ़ के दोस्ती है, तो मैं हरगिज़ उनको मिस नहीं करता। क्योंकि जब आप किसी से अलहदा होते हैं तो उनको मिस करते हैं। तो मैं ऑफिशियल जिम्मेदारी की बात नहीं, मैं तो ऑफिशियल तो मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट से मेरा क्या लेना देना। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं शख्सियत परस्ती का कायल नहीं हूँ। मैंने लाहौर कलंदर को एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मैंने समीन ने, हमने उस प्रोसेस को डेवलप किया, उसके अंदर हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि आकिब भाई इसलिए गए थे कि जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि भाई जो मैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करता हूँ ना, वो प्लीज़ नेशनल सेटअप पे कर दें। NCA में अगर जाके आप सोचें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा हो, सो मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना यार, मेरे पास तो ना उतने रिसोर्सेज है, ना रीच है, ना वो मेरे पास वो एंड प्रोडक्ट है कि पूरी पाकिस्तानी टीम मेरे पास हो। सो अगर वो ये कर जाए तो इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। बट वो उसके बाद फिर वो हेड कोच बन गए, तो वो ऑब्वियसली उनका अपनी चॉइस है। सो मैं समझता हूँ कि मिस तो उस सूरत में करना है जब मैं उनको कहीं भेजूंगा। थैंक यू सो मच आतिफ साहब। उम्मीद करते हैं कि लाहौर कलंदर्स जो आखिरी 2 साल उन्होंने जीता है और वो इस दफ़ा भी अच्छा परफॉर्म करें और जो आपके नेक इरादे हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और पाकिस्तान में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।